फ्रेंड्स, नमस्ते, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल और सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि सब हेल्दी होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। और फ्रेंड्स, कल हो गया आपका ईएसआईसी का पेपर, जो कि थोड़ा सा हार्ड था, रिसर्च के ज्यादा क्वेश्चंस आए। कोई नहीं, फिर भी जिनका सिलेक्शन होगा उनको बधाई, और जो थोड़े से नंबरों से चूक जाएंगे उनको भी बधाई। मेहनत करो, आगे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने इसोफेगस के बारे में पढ़ा था। इसोफेगस की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस और आसपास कौन से ऑर्गन होते हैं। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपने इसोफेगस की पढ़ी। तो उसके बाद फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो है स्टोमक। आमाशय, हिंदी में बोलते हैं आमाशय। आमाशय और अग्नाशय में थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। आमाशय बोलते हैं स्टोमक को और अग्नाशय बोलते हैं पैनक्रियाज को। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं बिना किसी ट्रिकी वे। और फ्रेंड्स, एक बार और मैं आपको बोल दूं कि आज जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो 1000 सब्सक्राइब हो जाएगी, मैं लाइव स्टार्ट कर दूंगा, तो फिर आपसे लाइव कन्वर्सेशन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टोमक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी स्ट्रीम्स के लिए। जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल्स या कोई भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी डिप्लोमाज होते हैं, मेडिकल से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टोमक। स्टोमक सबको पता है फ्रेंड्स। स्टोमक के बारे में एक जो जनरल आपको पता होना चाहिए, वो सबको पता होगा। लेकिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टोमक क्या होता है। और एक आम आदमी को भी पता होना चाहिए, जो या बीएससी नर्सिंग से नहीं है या पैरामेडिकल से नहीं है, बट एक आम आदमी है, उसको भी पता होना चाहिए कि हमारे स्टोमक में हमारा पेट किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार भोजन को पचाता है, किस प्रकार भोजन को तोड़ता है, और क्या क्या उसमें एंजाइम या जूस, कौन कौन से सीक्रेट होते हैं और कहाँ स्थित होता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, हम बात करें कि जो हमारा स्टोमक है, इसोफेगस जैसे निकलती है डायफ्राम को क्रॉस करके, तो जो इसोफेगस है वो स्टोमक से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और स्टोमक आगे फिर कहां जुड़ता है? स्टोमक आगे जाके फिर जुड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम पार्ट होता है, ड्यूडेनम या ड्यूडेनम जो पार्ट होता है, उससे जाके मिलता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड, हम बात करें कि ये कहां रहता है, किस जगह रहता है। फ्रेंड्स, एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। मैंने आपको जब कैविटीज पढ़ाई थी, हमारी बॉडी कैविटीज, तो 4 प्रकार की बॉडी कैविटीज के बारे में बताया था। तो उसमें जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, वो सबसे बड़ी बॉडी कैविटी है, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी, जिसे डायफ्राम जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या करती है, थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। तो डायफ्राम होता है, उसके जस्ट नीचे से ही हमारा स्टोमक स्टार्ट हो जाता है, और हमारा स्टोमक एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। फ्रेंड, स्टोमक की बात करें हम, फर्स्ट पॉइंट, तो इसकी जो शेप होती है फ्रेंड, इसकी जो शेप होती है वो जे शेप्ड होता है। ये जे शेप का होता है फ्रेंड्स। हम बात करें स्टोमक की, स्टोमक की बात करें फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा स्टोमक होता है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम में देख लेना, ऊपर नीचे हो जाए, कोई डायग्राम कैसे, पर जस्ट इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है हमारे स्टोमक की। तो फ्रेंड्स, ये वाली इसोफेगस है, जो किससे जुड़ी होती है? स्टोमक से। जहां पे यहां पे कौन सा स्पिंटर पाया जाता है? लोअर इसोफेजियल स्पिंटर, जो कि रिगर्जिटेशन को प्रिवेंट करता है। स्टोमक से कोई भी गैस्ट्रिक जूस
या कोई भी एंजाइम नहीं आ जाए तो उसको प्रिवेंट करता है, या फूड कंटेंट नहीं आ जाए तो उसके बारे में उसको प्रिवेंट करता है। तो फ्रेंड्स हम बात करें, ये जे शेप का होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम और गैस्ट्रिक जूस, जो एंजाइम और एसिड निकलते हैं, या वहां से ग्लैंड्स होती है, सिक्रेटरी ग्लैंड, उनसे निकलते हैं, जो कि फूड का केमिकल डाइजेशन करते हैं। फूड का केमिकल डाइजेशन करने के बाद फिर वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी ड्यूोडेनम में आता है। फ्रेंड्स हम आगे बात करें, अब मैंने आपको बताया कि जो हमारा स्टोमक है वो कहां पे रहता है, एब्डोमिनल कैविटी पे। एब्डोमिनल कैविटी में पड़ा रहता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स सबको पता है कि एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, पर आप एक स्टूडेंट हो, या मेडिकल स्टूडेंट हो, या नर्सिंग स्टूडेंट हो, या पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, तो आपको कोई आपसे पूछे कि आपका स्टोमक कहां रहता है, तो आप ये थोड़ी बताओगे कि एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में तो बहुत सारी चीजें रहती है। तो फ्रेंड्स एग्जैक्ट लोकेशन क्या है हमारे स्टोमक की, तो फ्रेंड्स मैंने जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखना, फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगा, उसमें जब कैविटीज पढ़ाई थी तो एब्डोमिनल कैविटी को फर्दर 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। किसमें डिवाइड किया था फ्रेंड्स, 9 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 9 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं। ये वाली हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, यहां से ये डायफ्राम जाता है। क्या है फ्रेंड, डायफ्राम। यहां पे थोरेसिक कैविटी होती है, तो ये क्या करता है, डायफ्राम थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताई थी 9 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के 9 पार्ट होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एपिगैस्ट्रिक। ये वाला पार्ट, ये यहां पे एपिगैस्ट्रिक। जैसे आप पसलियों के बीच में जाओगे तो जहां से फिर आपको खाली स्पेस मिलेगा, ये होता है हमारा एपिगैस्ट्रिक। और बीच में होता है अम्बिलिकस, अम्बिलिकल बोलो या अम्बिलिकस, ये हमारी नाभि, ये बीच का पॉइंट है इन 9 पार्ट्स का, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, हाइपोगैस्ट्रिक। हाइपो का मतलब होता है नीचे, गैस्ट्रिक मतलब हमारा पेट, ये एब्डोमिनल कैविटी, तो हाइपो। फिर इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, पेल्विक कैविटी। तो ये वाला जो पार्ट है ये है हाइपोगैस्ट्रिक। इसके बाद फ्रेंड ये बात करें, ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ठीक है। इस कभी भी आप एनाटॉमी पढ़ो तो ये अपनी बॉडी को देख के ऐसे खड़ा होके सोचा करो कि ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। तो यहां पे होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, या राइट हाइपोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया भी बोल सकते हो, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया। ये हो गया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है राइट लंबार, क्योंकि ये हमारा लंबार रीजन है पीछे वर्टिब्री कॉलम का, उसके जस्ट सामने होता है। तो ये राइट लंबार और ये लेफ्ट लंबार। इसके बाद ये राइट इलियक रीजन और ये लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 9 पार्ट है। तो फ्रेंड्स हम बात करें, ये 9 पार्ट समझ में आ गए होंगे यहां तक। अब हम बात करें कि जो हमारा स्टोमक है वो कहां रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड हमारा जो स्टोमक है ऐसे रहता है, ये यहां से आया, इस प्रकार हमारा स्टोमक रहता है। तो कौन कौन से पार्ट हो गए, एपिगैस्ट्रिक हो गया, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन हो गया और अम्बिलिकस। तो फ्रेंड्स इन 3 जगह पे हमारा
स्टोमक होता है, 3 जगह पे स्टोमक होता है। यहां तक समझ में आ गई होगी, हमारा जो स्टोमक है वो तीन जगहों में स्थित होता है। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा जो स्टोमक है वो कहां पे रहता है, कहां पे स्थित होता है या कहां पे लाई होता है? हमारा जो स्टोमक है फ्रेंड वो एब्डोमिनल कैविटी में कहां पे होता है? एक तो एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रियक रीजन, और तीसरा है अम्बिलिकल रीजन। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। उससे आपको 9 पार्ट से मैंने समझा दिया कि जो हमारा स्टोमक है वो एपिगैस्ट्रिक से स्टार्ट होता है, लेफ्ट हाइपोकोन्ड्रिया तक जाता है और नीचे अम्बिलिकस तक रहता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे हमारा स्टोमक रहता है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड हम बात करें स्टोमक की एसोसिएट ऑर्गन, इसके आसपास या इसकी बाउंड्री कौन बनाता है? ठीक है, एसोसिएट ऑर्गन का मतलब होता है कि इसके आसपास कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी क्या है, आसपास कौन से ऑर्गन है, तो उन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स जब भी मैंने आपको बोला है कि जब भी कोई भी ऑर्गन आए तो उसके एसोसिएट ऑर्गन या उसकी बाउंड्री के बारे में जरूर बताओ, तो उससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि यार बंदे को इस ऑर्गन के बारे में पता है, इसको पता है कि ये ऑर्गन यहां पे स्थित है और इसके आसपास ये ऑर्गन है। तो फ्रेंड्स हम बात करें इसके एसोसिएट ऑर्गन मींस, अब हम बात करेंगे कि इसके आगे कौन होता है, पीछे कौन होता है, राइट में कौन होता है, लेफ्ट में कौन होता है, ऊपर कौन होता है, नीचे कौन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे एंटीरियर। सबसे पहले हेडिंग डाल दूं मैं, एसोसिएटेड ऑर्गन। एसोसिएटेड ऑर्गन, ठीक है। अब फ्रेंड एसोसिएटेड ऑर्गन में हम बात करें सबसे पहले आगे एंटीरियर। सबसे पहले एंटीरियरली, ये स्टोमक है फ्रेंड। एंटीरियर का मतलब होता है सामने, जस्ट इसके सामने क्या होगा, ठीक है। तो उसके बारे में फ्रेंड बात करें, फ्रेंड्स मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो उसमें डायग्राम बताया था। तो यहां पे क्या होता है, लीवर होता है, ठीक है। लीवर होता है तो लीवर क्या है, आगे होता है, ऐसे होता है, यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक आता है। तो उसकी जो राइट लोब है वो इसको ढक देती है, यहां तक, स्टोमक को यहां तक ढकती है। तो फ्रेंड्स जो इसके आगे स्ट्रक्चर आएगी वो क्या आएगी, राइट लोब ऑफ लीवर, लेफ्ट लोब, ये वाली लेफ्ट रहेगी, ये वाली राइट, जो हमारा लीवर है उसकी लेफ्ट लोब। तो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा फ्रेंड्स आगे, इसके आगे तो और कुछ नहीं है, स्टोमक के आगे कुछ बताया था मैंने, कुछ नहीं बताया। तो आगे क्या है, एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। क्या है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। स्टोमक के एंटीरियर में क्या पाया जाता है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, जो यहां इसको कवर करती है। यहां से एक डायग्राम बताऊंगा तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी शांति रखो, थोड़ा सा ये देख लो, ठीक है। एंटीरियर की बात हो गई फ्रेंड, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। अब बात करें पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब होता है फ्रेंड पीछे। पोस्टीरियर में क्या होगा, ठीक है। तो पोस्टीरियर की फ्रेंड हम बात करें, इसके पीछे
मैंने आपको जब ये फर्स्ट क्लास में डायग्राम बताया था तो पेनक्रियाज यहां बनाया था, वो आपको दिखाने के लिए। बट जो पेनक्रियाज होता है वो जस्ट इसके पीछे होता है। किसके पीछे? स्टोमक के पीछे। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट, सॉरी इम्यून सिस्टम का पार्ट है वो, हमारी इम्यूनिटी में बहुत हेल्पफुल है। तो उसको बोलते हैं स्प्लीन। तो स्प्लीन भी क्या है फ्रेंड्स, जस्ट इसके पीछे होती है। वो मैंने डायग्राम में नहीं बताया, कि जब पढ़ेंगे स्प्लीन तो मैं बताऊंगा, अभी मैं डायग्राम बता दूंगा आपको, उसमें समझ में जाएगी। तो फ्रेंड्स इसके जस्ट पीछे स्प्लीन होती है। और क्या होता है, पेनक्रियाज पीछे आ गया और स्प्लीन पीछे आ गई। उसके बाद जो इसमें ब्लड सप्लाई होती है फ्रेंड हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो एओर्टा से निकलती है, थोरेसिक एओर्टा, और फिर आती है एब्डोमिनल एओर्टा। तो इसके पीछे से आती है वो एब्डोमिनल, आगे नहीं रहती, स्टोमक के पीछे से ही एब्डोमिनल एओर्टा आती है। उसके बाद क्या रहेगा इसके पीछे फ्रेंड्स, किडनियां भी हमारे पीछे ही है, हमारी किडनी पीछे है। तो कौन सी किडनी आएगी, स्टोमक इधर है ना, और तो लेफ्ट किडनी आएगी, लेफ्ट साइड में स्टोमक है तो लेफ्ट किडनी आएगी, राइट किडनी इधर रहेगी पीछे, ठीक है। तो क्या आएगी, किडनी। अब लेफ्ट किडनी आएगी तो लेफ्ट किडनी के ऊपर क्या स्ट्रक्चर होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है फ्रेंड्स। दोनों किडनियों के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, तो वो भी पोस्टीरियर में आएगी, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आ गई फ्रेंड्स पोस्टीरियर में, सबसे पहले बात करें हम, पेनक्रियाज आ गया, उसके बाद स्प्लीन आ गई, उसके बाद एब्डोमिनल एओर्टा, उसके बाद क्या बताया था, लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी है तो क्या आएगा, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। पेनक्रियाज आ गया, स्प्लीन आ गई, एब्डोमिनल एओर्टा आ गई, ठीक है। और लेफ्ट किडनी, और लेफ्ट किडनी के ऊपर जो ग्लैंड रहती है एड्रिनली ग्लैंड। जो एड्रिनल ग्लैंड है फ्रेंड्स ये दोनों किडनियों के ऊपर रहती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद पोस्टीरियर हो गया। उसके बाद फ्रेंड हम बात करें इंफीरियर, तो सुपीरियर की कर लेते हैं। सुपीरियर, ये स्टोमक है, इसके सुपीरियर में क्या पाया जाएगा, ठीक है। सुपीरियर में फ्रेंड बात करें तो सबसे पहले तो यहां पे क्या होता है, क्या होता है, ये होता है डायफ्राम, ठीक है फ्रेंड। तो सुपीरियर में है ना डायफ्राम, तो ये डायफ्राम होगा। उसके बाद क्या होगा, इसोफेगस, डायफ्राम भी होगा और क्या होगी, इसोफेगस। एक और स्ट्रक्चर पाई जाएगी फ्रेंड्स, ये स्टोमक यहां तक है, मान लो यहां तक है, यहां से फिर ड्यूडेनम स्टार्ट होती है। तो मैंने बताया था आपको कि जो लीवर है वो यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक आता है। तो जो इसके ऊपर भी तो आएगा ना लीवर, इसके ऊपर भी तो लीवर आएगा ना, तो उसका कौन सा पार्ट आएगा, राइट लोब ऑफ लीवर। तो जो सुपीरियर में क्या है, राइट लोब ऑफ लीवर। तो फ्रेंड हम बात करें, अब देखो क्या क्या स्ट्रक्चर आएगी। तो सुपीरियरली आपको पता है, सबसे पहले डायफ्राम आएगा, फिर आएगा इसोफेगस, ठीक है। उसके बाद राइट लोब ऑफ लीवर, राइट लोब ऑफ जो लीवर है यहां से यहां तक जाता है, तो इसका आएगा राइट लोब ऑफ लीवर, ठीक है। तो सुपीरियर में क्या आएगा, डायफ्राम आ गया, इसोफेगस आ गई और राइट लोब ऑफ लीवर आ गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, सुपीरियर में ये आ गया। अब इंफीरियर की बात करें हम, किधर बताऊं, इंफीरियर मिटाना पड़ेगा यार। इंफीरियर की बात करें हम, इंफीरियर का मतलब होता है फ्रेंड नीचे,
ठीक है। इंफीरियरली, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, तो फ्रेंड स्टोमक के नीचे, ठीक है। यहां से फ्रेंड मैंने आपको डायग्राम बताया था, यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन जाती है, यहां पे रहती है, ठीक है, और यहां फिर आके लार्ज इंटेस्टाइन, ये असेंडिंग कॉलन, फिर ये ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। तो यहां पे क्या आएगा, एक तो ट्रांसवर्स कॉलन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है फ्रेंड, नीचे, समझ में आ गया ना। यहां से निकली ये, यहां पे कौन सी पड़ी रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे निकलती है लार्ज इंटेस्टाइन, तो असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग, फिर रेक्टम आ जाती। तो यहाँ पे कौन सी होती है, ट्रांसवर्स कॉलन, और नीचे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इंफीरियर में कौन कौन आएगा, ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, ट्रांसवर्स कॉलन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यहां तक कोई। अब फ्रेंड बात करें, चारों चीजें होगी, आगे पीछे ऊपर नीचे। थोड़ा सा दाएं बाएं की बात कर लेते हैं। दाएं बाएं मीन्स लेफ्ट और राइट में। तो राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड मतलब ये राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड में क्या होगा, ड्यूडेनम, ये राइट साइड में ड्यूडेनम से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। राइट साइड में क्या हो रही है, ड्यूडेनम से कनेक्ट हो रही है। किससे कनेक्ट हो रही है, ड्यूडेनम से। राइट साइड में कनेक्ट हो रही है ड्यूडेनम से। और ये जो लीवर का लोब आएगा ना, लीवर का लोब ऐसे झुका हुआ है, ये क्या है, यहां से ऐसे मुड़ जाती है, ये यूं, थोड़ा सा यूं बताऊं आपको, ऐसे मुड़ जाती है ये, ठीक है। तो जो लीवर आता है वो यहां तक आता है, ठीक है। एक तो ड्यूडेनम आ गई है, और उसके बाद लीवर, यहां से यहां तक रहेगा लीवर। तो राइट साइड में क्या रहेगा, ड्यूडेनम, क्या है, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। उसके बाद कौन सा, राइट लोब ऑफ लीवर, ठीक है, राइट लोब ऑफ लीवर। उसके बाद बात करें लेफ्ट साइड में फ्रेंड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मीन उधर, लेफ्ट साइड में बात करें फ्रेंड, ये वाली साइड मैंने बताया था ना क्या रहता है, स्प्लीन। स्प्लीन पीछे भी रहती है, थोड़ी आगे भी निकली हुई होती है। और ये क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, ये डायफ्राम, तो डायफ्राम भी रहता है, ठीक है, तो डायफ्राम भी रहता है ये। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डायफ्राम भी रहेगा और स्प्लीन भी, पीछे भी रहती है थोड़ी सी, लेफ्ट साइड में भी जाती है। तो कौन कौन सी चीजें होगी, एक तो डायफ्राम हो गया, एक होगी स्प्लीन, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फ्रेंड डायग्राम देखो, आप देखो, इससे समझ में बिल्कुल आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखो डायग्राम फ्रेंड, देखो डायग्राम, ये हमारा स्टोमक है और ये फिर ड्यूडेनम जा रही है, ठीक है। तो इसके एंटीरियरली बात करें फ्रेंड्स, एंटीरियरली में ऊपर देखो ये लीवर है, ठीक है। तो लीवर का जो लेफ्ट लोब है ये स्टोमक के ऊपर है, ठीक है, लेफ्ट लोब, ये राइट लोब नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट लोब हो गया ऊपर, फिर उसके बाद आगे क्या है, और कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर और एंटीरियर वॉल आएगी, फिर आगे वो है। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली में देखो फ्रेंड, सबसे पहले एओर्टा, कहां पे है एओर्टा, ये देखो एओर्टा का आपको निशान दिख रहा होगा, जहां पे लिख रहा है, ये इसके पीछे होती है, स्टोमक के पीछे, एब्डोमिनल एओर्टा। फिर उसके बाद नीचे आओ, ये पैनक्रियाज दिख रहा है आपको, ड्यूडेनम और स्टोमक के बीच, तो ये स्टोमक के जस्ट पीछे है। मैंने डायग्राम में जस्ट नीचे बताया था दिखाने के लिए, बट ये स्टोमक के पीछे होता है। उसके बाद स्प्लीन, ये देखो आपको रेडियस कलर की दिख रही होगी स्प्लीन, थोड़ी सी ब्राउन रेडियस, पीछे स्टोमक के पीछे है,
लेफ्ट साइड में, तो ये भी पीछे होती है। फिर पीछे आ जाओ किडनियां, ये देखो किडनियां ऊपर देख रहे हो आप, किडनी पीछे हैं, सॉरी ऊपर नहीं पीछे। तो पीछे किडनी देखो तो उसके ऊपर क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। तो लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट किडनी है तो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आ जाओ सुपीरियर यानी ऊपर, ऊपर देखो क्या है, स्टोमक के ऊपर ये डायफ्राम है, ठीक है, ऊपर डायफ्राम है, इसोफेगस है और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ये देखो लेफ्ट लोब स्टोमक के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड बात करें इंफीरियर, नीचे आओ, नीचे देखो ये ड्यूडेनम है, सॉरी ट्रांसफर कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट में डायफ्राम है और स्प्लीन है, राइट में फिर वो देखो आप लीवर आ गया, उसका लीवर या इसमें राइट और दोनों, लेफ्ट लोब भी बोल सकते हो पर राइट लोब भी है, दोनों लोब हैं उसके लीवर के। उसके बाद ड्यूडेनम है, तो ये है राइट साइड में। तो फ्रेंड्स डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि इसके आसपास कौन सी स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स आपको, ठीक है। फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबी क्लास हो जाएगी तो मजा नहीं आता, आपको भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो यहां तक ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ये चीजें हैं, स्टोमक कहाँ होता है, सारी इसके बारे में मैंने बताई। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, स्टोमक की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पूरी स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, कौन कौन से पार्ट होते हैं स्टोमक में, तो वो सारी बातें की जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय, नमस्ते, टेक केयर, लव यू।